इंग्लैंड के नॉर्फे के गांव में रैनम हॉल खड़ा है। ये एक बड़ा और शानदार घर है जिसका इतिहास उतना ही रोचक है जितना वो जमीन जिस पर यह बना है। पर इसकी सुंदर दीवारों और खूबसूरत खिड़कियों के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो सालों से लोगों को डराती आई है। ये ब्राउन लेडी की कहानी है, एक भूत जो अब रैनम हॉल का ही एक हिस्सा बन गया है। हमारी कहानी 18वीं सदी की शुरुआत में लेडी डॉर्थी वॉलपोल के साथ शुरू होती है, जो ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपोल की बहन थी। डॉर्थी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, पर उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उनकी शादी चार्ल्स टाउनशेंड से हुई, जो रैनम के सेकंड विकाउंट थे। जो शादी खुशियों से भरी होनी चाहिए थी, वो जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गई। ईर्ष्या और शक के कारण टाउनशेंड ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया और गुस्से में उन्होंने डॉर्थी को रैनम हॉल की दीवारों के भीतर ही कैद कर दिया। सोचिए, एक औरत अपने ही घर में कैद है। वो चिल्लाती है पर कोई नहीं सुनता। वो खिड़की से बाहर देखती है और देखती है कि दुनिया उसके बिना ही आगे बढ़ रही है। ये डॉर्थी की जिंदगी थी जब तक कि 1726 में उनकी मौत नहीं हो गई। पर डॉर्थी की कहानी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद रैनम हॉल में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर कहते थे कि रात में भूरे कपड़े पहने कोई औरत गलियारों में घूमती है और मेहमानों का कहना था कि उनको कहीं कहीं अचानक ठंड महसूस होने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई घूर रहा हो। 1835 के क्रिसमस के समय पहली बार किसी ने भूत को देखा। दो मेहमान कॉलोनल लॉफ्टस और लूसिया स्टोन ने दावा किया कि उन्होंने भूरे कपड़े पहने एक महिला को अपने बिस्तर के पास खड़े देखा। उसकी आंखें नहीं थी, बस खाली गड्ढे जो अजीब तरह से चमक रहे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, लोगों का ब्राउन लेडी को देखने का किस्सा भी दर्ज होता गया। एक बार किंग जॉर्ज फोर्थ भी जब रैनम हॉल में रुके थे, रात में उनकी नींद जब खुली तो उन्होंने देखा कि ब्राउन लेडी उनके बिस्तर के पास खड़ी है और उसके चेहरे पर बहुत दुख था। पर 1936 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को मशहूर कर दिया। कंट्री लाइफ नाम की एक मैगजीन की दो फोटोग्राफर कैप्टन ह्यूबर्ट सी प्रोवन और इंद्रे श्रीरा एक फीचर आर्टिकल के लिए रैनम हॉल की बड़ी सीढ़ियों की तस्वीरें ले रहे थे। जैसे ही प्रोवन दूसरी तस्वीर लेने वाले थे, शीरा ने कुछ ऐसा देखा जिससे वो डर गए। एक धुंधली सी आकृति सीढ़ियों से उतर रही थी, जिसको देखते ही शीरा चिल्लाए, जल्दी फोटो खींचो। जब उन्होंने इमेज डेवलप की तो उन्होंने देखा कि तस्वीर में एक औरत दिख रही थी जो लंबा गाउन पहने थी। वो थोड़ी पारदर्शी थी पर साफ दिख रही थी। ऐसा लगता था कि रैनम हॉल की ब्राउन लेडी ने आखिरकार खुद को दुनिया के सामने प्रकट कर दिया था। आज तक ये तस्वीर पैरानॉर्मल इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और विवादित तस्वीरों में से एक बनी हुई है। आलोचकों का मानना है कि ये केवल डबल एक्सपोजर और लेंस पर एक धब्बा है, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए ये तस्वीर साबित करता है कि लेडी डॉर्थी आज भी रैनम हॉल में है। आज भी रैनम हॉल में आने वाले लोग अजीब बातें बताते हैं। कोई कहता है कि उन्होंने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी, तो कोई कहता है कि दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लेवेंडर की खुशबू आती है, जो कि डॉर्थी की पसंदीदा परफ्यूम था। अगर आप आज रैनम हॉल जाए तो शायद आपको अचानक ठंड महसूस हो सकती है, या आपकी आंखों के कोने में आपको ऐसा लग सकता है कि आपने किसी को देखा हो। और अगर आप बहुत लकी हैं या शायद बहुत अनलकी, तो हो सकता है कि आप ब्राउन लेडी को देख सके, जो आज भी शांति की तलाश में अपने घर के हॉल में भटक रही है। अंत में, चाहे आप भूतों पर विश्वास करते हो या नहीं, रैनम हॉल की ब्राउन लेडी की कहानी इस बात का एक इंटरेस्टिंग प्रूफ है कि कुछ बंधन, चाहे वे प्यार के हो, दुख के हो या अन्याय के, इतने मजबूत होते हैं कि वो मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपके पास कोई कहानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं।